साथियों, अगर आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हो, आपका जो मंथली एग्जाम हो रहा है वो ज्योग्राफी का 18 तारीख के डेट में होने वाला है। ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% गारंटी के साथ कराऊँ। तो चलिए, हम विषय कोड आपको 323 रहेगा, समय 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 दिया रहेगा, इसमें से किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्या करा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, करा है निम्न में से कौन जल का गैसीय रूप है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए, बिल्कुल सही आंसर है जल प्रवास। 2 नंबर क्वेश्चन का, सूर्य से आने वाली किन किरणों को ओजोन परत सोख लेता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने से किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CO2। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी, क्षोभ मंडल। बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार देख लीजिएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, एग्जाम में यही आएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा है, निम्न में से गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 5 नंबर का सी, बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा नदी की किस अवस्था में जल प्रपात की निर्माण होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 6 नंबर का ए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नदी के व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 7 नंबर का डी, बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन करा है किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन करा किस स्थलाकृति का निर्माण वायु अपर्दन द्वारा होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 9 नंबर का डी, बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से सभी ये भी हो जाएगा, ए बी सी सब हो जाएगा इसमें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित भू आकारों में कौन हिमानी द्वारा निक्षेपण से बनता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का डी, बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन करा है किस झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 11 नंबर का सी, बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन का, चिक्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 12 नंबर का डी, बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन करा है अंध्रचरकार 1 मिनट रुक जाइए। अर्धचंद्राकार बालू टिबा को कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 13 नंबर का ए, बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित संस्था स्थलाकृत में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण से होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 14 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन का, वायुमंडल की किस परत में जेट वायुयान उड़ान भरते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 15 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन का, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 16 का सी, बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 17 का बी, बिल्कुल सही आंसर है। 18 गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी, ए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर देखिए, कह रहा है लद्दाख के किस स्थान का तापमान शीत ऋतु में होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 19 का बी, बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 20 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानसूनी। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 21 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन क्षेत्र मसालों के उत्पादन के लिए विख्याता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 22 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है लक्षद्वीप द्वीप किस सागर में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुंबई भारत के किस तट पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 24 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन मानसून से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 25 का डी बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से सभी, ये भी हो जाएगा, ये भी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 26 का सी बिल्कुल सही आंसर है, 33%। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सदाबहार वन की विशेषता दर्शाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 27 का डी बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से सभी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखा करा है कौन वृक्ष मानसून वन में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 18 का सी बिल्कुल सही आंसर है, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 29 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, कह रहा है सुंदरबन में कौन जानवर पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको डी बाघ। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन दिया है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से आप कोई भी 5 प्रश्न कब बना सकते हैं, ये बनाइए, ये बनाइए, ये जो मन हो बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर आपको उत्तरीय प्रश्न जो है 11 से 15 रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तीनों के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। देखिए इसमें से भी आप किन्हीं 3 प्रश्न बना सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिएगा।